सिलसिला जो शुरू हुआ था सालों पहले और एक सिलसिला जो अब भी जारी है। फर्क इतना है कि जिस सिलसिले की शुरुआत हुई थी सालों पहले फिल्मी सफर के साथ, वो सिलसिला खत्म हुआ फिल्मी सफर के साथ। और जो सिलसिला अब भी जारी है वो सिलसिला है अधूरे किस्से को लेकर, उन अखबारों के पन्नों के साथ जो हमेशा क्वेश्चन मार्क लोगों के बीच बना रहा। नमस्कार, स्वागत है आपका नेक्स्ट 9 न्यूज में। हाजिर हूं मैं आप सभी के बीच तृप्ति लेकर हमारा खास प्रोग्राम हिडन सीक्रेट्स। बॉलीवुड के हिडन सीक्रेट्स से जुड़ी खास खबरें हम आपको देंगे। आज इस प्रोग्राम में बॉलीवुड की दिग्गज अभिनेत्री जया बच्चन की निजी जिंदगी को लेकर। वैसे तो पब्लिक फिगर होने के साथ, पॉलिटिशियन होने के साथ जया बच्चन एक दिग्गज अभिनेत्री भी हैं। बच्चन फैमिली की रेपुटेटेड बहू, अमिताभ बच्चन की खूबसूरत पत्नी, साथ में अभिषेक ऐश्वर्या की माँ, जी हाँ, ऐश्वर्या की सासू माँ, अभिषेक की माँ जया बच्चन, जो कि बॉलीवुड में किसी पर भी निशाना साधने से पहले एक बार नहीं सोचती अगर उनकी बातों में दम हो, अगर उन्हें मिल जाए मौका। ऐसे में जया बच्चन भला कैसे उस मौके को अपने हाथ से जाने दे जिस मौके पर उन्हें मिला था अमिताभ बच्चन और उनके अफेयर को लेकर बात करने का, उस पर जवाब देने का। जी हाँ, आज इस प्रोग्राम में मैं आपको बताऊंगी किस तरह जया बच्चन एक इंटरव्यू में खुद कह दिया था कि अमिताभ बच्चन और उनकी पूर्व प्रेमिका कहलाने वाली रेखा की जोड़ी बड़े पर्दे पर वाकई सबको पसंद आई, और अगर उनके रिश्ते में कोई खटास ही नहीं थी तो वाकई में वो दोबारा क्यों नजर नहीं। ऐसे सवाल पर रेखा ने ऐसा क्या कहा था जिसे सुनकर सभी के सभी हैरान हो गए थे। रेखा ने पहली बार अमिताभ और जया के रिलेशन पर, रूमर्ड अफेयर्स पर क्या क्या कहा था, इंटरव्यूज में कैसी बातें सामने आई थी जो आज भी सोशल मीडिया पर लोगों को हैरान करती है। इस बारे में आज हम बात करेंगे और इसी के साथ बताएंगे आपको मेगा स्टार अमिताभ बच्चन और जया बच्चन के रिलेशन में आज भी क्यों कोई दरार नहीं। क्या वाकई में जया है इसके पीछे या फिर सिर्फ अमिताभ बच्चन का प्यार है जो भरोसा है जिसे जया अपने दिल से कभी भी खत्म नहीं होने दी। क्या वाकई में शादी का रिश्ता ही था या फिर दोनों का एक दूसरे को लेकर भरोसा था जिसकी वजह से तमाम हसीनाओं से नाम जुड़ने वाले अमिताभ का रिश्ता हमेशा असल जिंदगी में सिर्फ और सिर्फ जया के साथ रहा। ये सारी बातें आज हम जानेंगे रिपोर्ट्स के जरिए। तो फिर देर किस बात की, शुरुआत करते हुए इस प्रोग्राम की बढ़ते हैं रिपोर्ट्स की तरफ। ये सुनकर आपको काफी हैरानी होने वाली है, क्या वाकई में खुद जया बच्चन ने अपने पति अमिताभ बच्चन का दोबारा उनकी एक्स रेखा से मिलन कराया। जिनके रिश्ते की अफवाहें खूब उड़ी बॉलीवुड में। एवरग्रीन एक्ट्रेस रेखा और बॉलीवुड के मेगा स्टार अमिताभ बच्चन की जोड़ी जो फिल्म सिलसिला में एक दूसरे के साथ इतने करीब थे कि सभी देखते रह गए थे। जिस जोड़ी को ऑन स्क्रीन जोड़ी में सबसे बेहतरीन माना गया, इस जोड़ी को फिर सालों सालों तक देखने का इंतजार बॉलीवुड में बना रहा। अधूरी रहेगी वही ख्वाहिशें कि रेखा अमिताभ को कभी वो पर्दे के पीछे भी रोमांस करते देख पाए, स्टेज परफॉर्मेंस करते देख पाए, एक दूसरे के साथ मिलते हुए एक दूसरे को गले लगाते देख पाए। वो वजह ये थी कि अमिताभ और रेखा के रिश्ते में दरार बन गई थी जया बच्चन फिल्म सिलसिला में, लेकिन असल जिंदगी में भी कुछ ऐसा हुआ। ये किस्सा काफी मशहूर है। जी हाँ, एक इंटरव्यू के दौरान रेखा ने खुद एक बड़ा खुलासा किया था। डर डर कर अफेयर का पूरा सच बताया था अमिताभ बच्चन से जुड़े। दरअसल अमिताभ बच्चन को लेकर जब सवाल किया गया था जया बच्चन से कि इंटरव्यू में, तो उन्होंने कहा था वैसे तो उनके पति का नाम कई लोगों से जुड़ा, और रेखा के बारे में उन्होंने इशारे में कहा अगर ऐसा कुछ होता तो आज अमिताभ कहीं और होते ना। लोग उन्हें फिल्मी पर्दे पर साथ देखना पसंद करते थे, यानी कि रेखा और अमिताभ को, ये जया का कहना था, ये अंदाजा लगाया गया। तो वहीं जया ने ये कहा और इसमें कोई दिक्कत नहीं है। भाई सोचिए जरा, भले ही ये सालों पहले की बात हो लेकिन जया बच्चन खुद कह रही थी इसमें कोई दिक्कत नहीं है। रेखा और अमिताभ का अगर दोबारा मिलन
भाई फिल्मी पर्दे की बात हो रही है तो क्यों ना रेखा अमिताभ दोबारा फिल्मों में नजर आते। अमिताभ का नाम कई लोगों के साथ जोड़ा गया, ये जया बच्चन का कहना था एक इंटरव्यू के दौरान, मगर इन बातों को वो कभी भी सच नहीं लेती थी, उन बातों को कभी तूल नहीं देती थी। जया बच्चन का कहना था अगर वो इन बातों को तूल देती तो उनकी जिंदगी नर्क बन जाती। जी हाँ, वो खुद को मजबूत बताती नजर। उनका कहना था हम मजबूत लोग हैं, इस तरह की अफवाहों पर गौर नहीं करते, ये जिंदगी का एक हिस्सा है। बॉलीवुड सितारों में होना आम बात है, अफेयर की किस्तों में नाम कमाना। भाई अमिताभ का ना जाने कितने हसीनाओं के साथ नाम जुड़ा, लेकिन अमिताभ बच्चन की जिंदगी में हमेशा से जीवन साथी बनी रही जया बच्चन। खुद जया ने रेखा अमिताभ की फिल्म में दोनों के मिलन को लेकर बताया इतना बड़ा सच जो हर किसी को शायद हैरान कर दे। लेकिन आपको ये बता दे, कहीं ना कहीं दोनों के रिश्तों में कुछ ना कुछ तो सच्चाई थी। तभी तो साल 2009 के एक अवार्ड शो के दौरान अमिताभ बच्चन रेखा से दूर भागते नजर आए थे। जी हाँ, रेखा की शिरकत करने से पहले अमिताभ ने दूरी बनाई थी। रेखा और अमिताभ के बीच इग्नोरेंस का वो सिलसिला लोगों को काफी हैरान किया था। जब रेखा स्टेज परफॉर्मेंस नहीं बल्कि स्टेज के सामने बैठे ऑडियंस के बीच पहले ऐश्वर्या फिर अभिषेक बच्चन को गले लगाकर उनसे मिलती नजर आई, लेकिन जैसे ही वो अमिताभ के सीट तक पहुंची, अमिताभ बच्चन वहां से फरार हो चुके थे। भाई वो मोमेंट काफी हैरान करने वाला था कि अमिताभ बच्चन रेखा से दूरी बना रहे थे, जिसकी वजह से तमाम अफवाहें उड़ी और इस मोमेंट के बाद हवा मिली उनके अफेयर के किस्सों को। तो आज के इस प्रोग्राम में हमने आपको बताया कैसे शुरू हुआ था अमिताभ और रेखा के रिश्तों में आए दरार से लेकर उस सिलसिले की बातें जो कि उनकी अफेयर से जुड़ी थी, अनकही उनके रिश्ते और कहानी से जुड़ी थी। उनकी प्रेम कहानी के अधूरे किस्से से हमने आपको रूबरू कराया, जिसमें जया बच्चन की एंट्री किस तरह हुई और जया बच्चन ने कैसे अमिताभ और रेखा के रिश्ते से हमेशा इनकार किया, कैसे अमिताभ पर लगने वाले इल्जामात पर जया बच्चन ने करारा जवाब दिया। फिर चाहे वो किसी भी एक्ट्रेस के साथ अमिताभ का नाम जुड़ा हो, जया ने हर दम हर कदम पर एक बेहतरीन जीवन साथी होने का सबूत दिया। जया ने बड़े ही सलीके के साथ लोगों के बीच अपने हस्बैंड को बचाया, उनकी एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर को हमेशा झूठी बताया और अफवाहों को हमेशा खंडन करते हुए साफ साफ इनकार कर दिया। जया बच्चन ने ऐसे ही अपने हस्बैंड और अपने रिलेशन के बारे में बात की और ये कह दिया कि दोनों एक दूसरे को जितना जानते हैं लोग उनके बारे नहीं जानते। यही वजह है कि अमिताभ और जया आज भी इस उम्र में एक दूसरे के साथ हैं और दोनों एक दूसरे के रिश्ते का भरपूर सम्मान करते हैं। सालों गुजर गए दोनों को शादी को और दोनों एक दूसरे के साथ हमेशा हर कदम पर साथ रहे। अमिताभ के दुख की घड़ी की बात हो या जया बच्चन की जिंदगी में आए दुख की बात हो, दोनों एक दूसरे के साथ हर कदम से कदम मिलाकर किस तरह चलते रहे, यह उदाहरण आज भी बॉलीवुड में दोनों की जोड़ी को देखकर दिया जाता है। यही वजह है कि जया और अमिताभ के बारे में बात करने वाले हमेशा उनके रिश्ते की तारीफ करते हैं। तो दोस्तों, अब वक्त आ गया है आज इस प्रोग्राम का यहीं पे एंड करने का। अब दीजिए मुझे इजाजत, लेकिन अगली बार लौटेंगे फिर इसी प्रोग्राम के अगले एपिसोड को लेकर, बी टाउन से जुड़े ऐसे ही हिडन सीक्रेट्स को लेकर, हिडन अफेयर्स से जुड़े सच को लेकर, हिडन रूमर्स से जुड़े सच को लेकर, जिसके लिए बने रहे हमारे चैनल नेक्स्ट 9 न्यूज के साथ में एंटरटेनमेंट जगत को सब्सक्राइब जरूर करें। नेक्स्ट 9 न्यूज को सब्सक्राइब करें। नमस्कार। अगर आप भी बनना चाहते हैं एंकर और रिपोर्टर, वीडियो एडिटर, कैमरामैन या फिर स्क्रिप्ट राइटर, तो हमें संपर्क करें। अगर आप भी बनना चाहते हैं एंकर और रिपोर्टर, वीडियो एडिटर, कैमरामैन या फिर स्क्रिप्ट राइटर, तो हमें संपर्क करें।